ये भाई लोगों ने ये अभी यहाँ का स्पेशल रसगुल्ला। लुंगलई पहुँच तो गया हूँ, 1 बजने वाला है। गाड़ी ने बहुत लेट पहुँचाया, सब कुछ बंद है यहाँ पे। मुझे लगता है आज बाहर ही बैठना पड़ेगा रोड पे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 28 है और लुंगलई का टिकट फाइनली मिल गया मुझे। कल ऑफ था। 550 रुपीज़ का पड़ा मुझे। हर जगह जाने का अलग सुमो काउंटर होता है। कल दिन में लुंगलई का मुझे आना पड़ेगा, दिन में 2 बजे, आधा घंटा पहले आना पड़ेगा और ये पहुंचाएगी वहाँ पे 8-9 बजे के लगभग। अब वहाँ पे होटल ढूंढना बहुत एक बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए। वैसे ही 5 बजे से अंधेरा हो जाता है, 7-8 बजे तक तो सब लोग सो भी जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वही रोज़ की तरह ILP ऑफिस, DC ऑफिस सॉरी, ILP रिन्यू कराने के लिए। ये बड़ा झंझट है यार। ILP का इस बार मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। बाकी तो सब अच्छा ही है, लोग भी काफ़ी सही है। और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ मीज़ो फूड, देखते हैं कैसा होता है। और ILP का दिमाग में घूम नहीं रहा है यार, छूट नहीं पाया। और यहाँ पे कहीं भी देखोगे आप, रोड क्रॉस करने के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बना रखे हैं। गाइस अपना काम हो चुका है, 7 डेज़ के लिए रिन्यू किया है, एक भी पैसा नहीं लिया। और उनने कहा ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। एक मैम बैठी हुई थी और उन्होंने सॉरी भी बोला कि कल ऑफ था क्रिसमस की वजह से। अभी फ़िलहाल मुझे कोई ट्रेडिशनल मीज़ो रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। नाखून इतने बढ़ रहे हैं, पाँव के और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एकदम थोड़ा शैबी लुक हो रखे हैं। दाढ़ी भी बढ़ रही है, बाल भी बढ़ रहे हैं, नाखून भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं आसपास अगर मुझे कुछ खाने को फास्ट फूड मिल जाता है तो पहले वो खा लूँगा। एक रेस्टोरेंट मिला तो है, वेडिंग केक्स कॉफ़ी। एक्सक्यूज़ मी सर, डू यू हैव कॉफ़ी? वो भी होटल क्लोज था। अभी आगे 2 दिख रहे हैं, वो भी चालू है कि नहीं मालूम नहीं, देखते हैं। कॉफ़ी होगी भैया? कॉफ़ी नहीं। चाय? चाय कॉफ़ी नहीं। चाय नहीं थी, कॉफ़ी नहीं थी। आई टू फाइंड अ गुड कॉफ़ी शॉप इन आइजॉल। मुझे लगा कोई क्रिस्टल, आई थॉट इट इज अ क्रिस्टल और ग्लास समथिंग। बहुत टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी रोल था। कॉफ़ी भी अच्छी थी। यहाँ पे कोई भी बढ़िया सा वेजिटेबल मार्केट घूमते हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट जो भी है। घूमते घूमते पता नहीं मैं कौन से एरिया में आ गया हूँ, पर अभी जिस जगह से मैं निकल के आया हूँ ना, वहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं थी। दोबारा उस जगह से जाता हूँ। देयर इज़ अ मार्केट, शायद होलसेल मार्केट है, इसलिए काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। और आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे वहाँ हांगकांग मार्केट था दीमापुर में, उस टाइप का। काफ़ी यहाँ पे स्टेयर्स, चढ़ाई काफ़ी रहती है। पीछे किंग चिली थी शायद। तो नागालैंड में मैंने लिया था किंग चिली, बट बहुत प्रॉब्लम हो गया था वो खाने के बाद। यहाँ से स्लीपर्स ले लिए मैंने और अभी मुझे जाना है वहाँ पे। नीचे से ऊपर करीब 1/2 किलोमीटर है।
ब्रदर मार्केट नेम किसी शॉप एक्सक्यूज मी यहीं से निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यार। उस मार्केट को इजराइल स्ट्रीट बोलते हैं। अभी मैंने एक अंकल से पूछा था शॉप पे, कई जगह पूछने के बाद भी पता नहीं चला। एक्सक्यूज मी ब्रो, व्हाट इज दिस मार्केट कॉल्ड? इजराइल स्ट्रीट। थैंक यू। आइजोल स्ट्रीट या इजराइल स्ट्रीट, आई नो। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से इतना प्रॉब्लम कई बार हो जाता है। एक्चुअली मैंने अभी पहले कुछ शॉप्स पे ट्राई किया था ऑरेंज लेने का, तो वहाँ पे 300 रुपीज़ केजी बोल रहे थे। तो वो मेन सिटी में था, तो और वो ऑरेंजेस भी बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने नहीं लिया। अभी यहाँ सुपरमार्केट में गया था मैं, इटालियन मार्केट, इजरायली मार्केट है, आइजोल मार्केट था कोई तो इस नाम से। वहाँ मैंने पूछा तो उनने बोला 200। मुझे लगा 200 केजी होगा या हाफ केजी होगा, पर ऑरेंज मुझे लेना ही था क्योंकि खांसी जुकाम से बचना है ना, विटामिन सी जाना चाहिए अंदर। तो मैंने 200 रुपीज़ दिया। भाई साहब कम से कम 3 से 4 किलो है ये, पर कोई बात नहीं। दिस इज़ सो मच सो हैवी। अभी मैंने इसको बैग में डाला ना, बैग पहनना भी मुश्किल हो रहा था। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग लंबी वॉक करते हैं तो अपनी बॉडी में सारा वाटर लॉस हो जाता है, मिनरल्स भी चले जाते हैं। और सर्दियों के टाइम में स्पेशली ये पहाड़ में तो वैसे भी सर्दी ज़्यादा रहती है। जब कहीं अपन रुकते हैं, जब अपना खून ठंडा होता है, बॉडी ठंडी होती है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो चला जाता है कि वो सर्दी अपन से बर्दाश्त नहीं होती है। उसके लिए अपन को pH लेवल मेंटेन करके रखना होता है बॉडी का, उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ये भी। और थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड भी। बट अभी देखना, अभी जैसे मैं पूरा 3 या 4 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा हूँ, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं मेरे। अब जब मैं रुकूंगा ना, 15 मिनट बाद मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, ठंड से पूरा मुंह लाल हो जाएगा। और उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें खानी पड़ेगी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नहीं तो बहुत ठंडा हो जाता है और फिर सर्दी पकड़ लेती है। अभी ये पसीना देख रहे हो, हालत ख़राब हो रही है। देखो पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं, पूरा अंदर तक गीला हूँ। अब मुझे ये रज़ाई ओढ़ के बैठना पड़ेगा क्योंकि ये तक गीला हो गया पसीने से। यहाँ ठंड भी काफ़ी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लोकल मार्केट के लिए। ये देखो ऊपर पेड़ है और इसके नीचे पूरी जड़ें हैं और इसमें लाइट्स लगा रखी है काफ़ी सारी। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ 29 दिसंबर और अब मैं निकल रहा हूँ लुंगलाई के लिए। वैसे अभी टाइम है 1 घंटा है अभी। टिकट तो मेरा कंफर्म हो गया था और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ बेंच पे बैठ जाऊँ। यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ऑर्गेनाइज है, कोई मतलब हॉन्क वगैरह नहीं करता है और कोई भी लेन क्रॉस नहीं करता है। यहाँ पे हर जगह के लिए अलग सुमो काउंटर है। मेरा सुमो काउंटर वहाँ पे है लुंगलाई के लिए, जो कि अपर बाज़ार में। मैं पहले वहाँ वेट कर रहा था उस जगह पे, बट वहाँ धूप इतनी तेज़ थी कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाया और इस जगह आके बैठा हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लोग बिल्कुल भी बॉलीवुड से इंस्पायर्ड नहीं है, सारी कोरियन मूवीज़ देखते हैं मैक्सिमम, तो नहीं तो फिर हॉलीवुड मूवीज़। इन दो भाइयों ने अभी चैनल सब्सक्राइब किया है। आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन यूट्यूब बट स्टिल थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अभी मैं वहाँ बैठा था उधर वहाँ पे, तो इन लोग ने देखा, वहाँ धूप काफ़ी थी, काफ़ी धूप थी, तो मैं भी इधर आ गया। ये लोग भी आके, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। आप कहाँ के हैं? मैं असली बिहार का हूँ लेकिन यहाँ पे पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा, हम दोनों बिहार। आप वहीं से। ये भाई लोगों ने ये अभी यहाँ का स्पेशल रसगुल्ला ऑफ़र किया है और पैसे भी नहीं ले रहे। फर्स्ट टाइम तो मुझे उधर ट्रेन में मिले थे और सेकंड टाइम ये दोनों भाई मिले। इनने बोला पटना में अगर आप घूमने आओगे तो कांटेक्ट करना। ये असली हम लोग आरा ज़िला के हैं, लेकिन पटना तक में हम लोग
है टारगेट कि हम लोग घुमा सकते हैं पूरा पटना अच्छा, जिला अच्छा। बक्सर ये सब पूरा घुमा देंगे हम लोग। कोई आइडिया भी मिल जाए ना, एक पोस्ट भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। Ini update na satir. Asa. Asa. Okay. Bye bye. Hila. Oh. And then si Kalome. Doon na sa there. Local doon. Uy, 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 uy. Oh, oh, oh. हम सॉर्ट ऑफ कार्निवल इज हैपनिंग क्रिसमस के टाइम का, न्यू ईयर तक रहेगा आई गेस। लुंगलई पहुंच तो गया हूँ, लेकिन 1 बजने वाला है, गाड़ी ने बहुत लेट पहुंचाया, सब कुछ बंद है यहाँ पे। मुझे लगता है आज बाहर ही बैठना पड़ेगा रोड पे, मॉर्निंग 7 या 8 बजे तक। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, सब कुछ बंद है यार। एक ऑटो वाले भैया जा रहे थे, उन्होंने रूम करा दिया यार, देखो 50 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा लिए, लेकिन 1:30 बजे लुंगलई जैसी जगह में उन्होंने रूम करा दिया, एक नंबर साफ सुथरा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को आप लोगों से शेयर करनी थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो लाइफ में सेटल हो गए हैं, बहुत वेल प्लान तरीके से चल रहे हैं, बैकअप प्लान्स होते हैं उनके पास में हर चीज़। तो ऐसा होता है ना, कब आपकी लाइफ पलटी खा के उल्टी हो जाए और उल्टी खा के सीधी हो जाए, कुछ पता नहीं है। आप कितने भी बैकअप प्लान बना लो, बस अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन आप बैकअप प्लान कितने भी तैयार कर लो, लेकिन जब ऊपर वाला गेम खेलता है ना, उसके आगे सारे प्लान्स फेल होते हैं। ये क्विल्स हैं, साफ सुथरे तकिए, कई दिनों बाद एकदम खुशबू भी आ रही है, बढ़िया धुले हुए। मैंने पानी का बॉटल ले लिया था, वर्क स्टेशन भी है, मुझे लैपटॉप लेके आना चाहिए था। मैंने क्या सोचा था यहाँ पे आने के बाद में, ऐसा लग रहा था ना मुझे कि पता नहीं कहाँ ही आ गया यार। लेकिन इतना ऑड के बाद इतना बढ़िया रूम, और यहाँ के जो मैनेजर है डेस्क पे जो बैठते हैं, वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं यार, मज़ा आ गया। मतलब अब आ रहा है मिज़ोरम वाला फील सही में। जो लोगों की बातें सुनिए ना कि मिज़ोरम के लोग इतने हम्बल होते हैं, ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे होते हैं, यहाँ आने के बाद आ रहा है फील।